हेलो फ्रेंड्स, एक तरफ जहां डॉजी कॉइन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है। इस बीच आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ये सोच के कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि कौन से क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस काफ़ी सारा एड्स कर रहा है, तो कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के कुछ बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जैसे कि कॉइनस्विच, कुबेर, वैजरिक्स और बिनांस, और देखेंगे इनके बीच कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब के हिस्ट्री के बारे में, इनके फी स्ट्रक्चर्स एंड चार्जेस के बारे में, उनके क्या फीचर्स ऑफ एक्सचेंज एंड यूएसपीज होते हैं, इनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ये कितने यूज़र फ्रेंडली होते हैं, इनका कम्युनिटी ऑफ एक्सचेंज कैसा है, एंड कितने क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं फॉर ट्रेडर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे बिजनेस ट्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनके हिस्ट्री से। सबसे पहले बात करते हैं कॉइनस्विच की। वैसे तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, पर कॉइनस्विच कुबेर जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए डेवलप की गई थी, उसका लॉन्च हुआ था 2020 के जून में। इसके बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इस साल के जनवरी में उन्होंने लगभग $15 मिलियन की फंड रेज करी है, और पिछले ही महीने उन्होंने और $25 मिलियन रेज किए हैं थ्रू बी सीरीज के राउंड को रेज करते हुए। और अब कॉइनस्विच का वैल्यूएशन $500 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अब ये इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो स्टार्टअप है, जिनके लगभग 4 मिलियन यूजर्स हैं, और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगले नंबर पे आता है वैजरिक्स। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जब आरबीआई ने ये रूल निकाला था कि आप बैंक्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज खरीदने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रो करने लगा, और अभी इनके 3 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। पिछले महीने उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम $2.4 बिलियन क्रॉस कर गया है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से ये इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो स्टार्टअप हैं। वैसे 2019 में इनको बिनांस ने खरीद लिया था। अब तीसरे पे आते हैं बिनांस। इनकी शुरुआत 2017 में हुई थी, जबकि अभी अप्रैल 2021 में ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गई हैं। ये अलग ही लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। फिलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसी एक्सचेंज से ही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो है फीस और चार्जेस की। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि बिटकॉइन की वैल्यू हर जगह सेम होगी, राइट? बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का वैल्यू आपको कॉइनस्विच कुबेर में मिलेगा, उससे थोड़ा कम आपको वैजरिक्स में मिलेगा, देन उससे भी कम आपको बिनांस में मिलेगा। कॉइनस्विच और वैजरिक्स में आपको लगभग 5 to 7% क्रिप्टो करेंसी की प्राइस की डिफरेंस मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी डिफरेंस है। बट आप बोलोगे कि सबसे सस्ते में हमें बिनांस में ही इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बट दोस्तों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कॉइनस्विच और वैजरिक्स से क्रिप्टो करेंसी लेते हो, तो आप INR यानी रुपीस से ही क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। जबकि अगर आप बिनांस से क्रिप्टो करेंसी लेते हो, तो आपको सबसे पहले INR को USDT यानी टीथर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका कन्वर्शन चार्ज लगेगा, और फिर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। तो इससे आपका बाइंग प्रोसेस तो लंबा होना ही है, साथ में आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो चार्जेस के मामले में दोस्तों, वैजरिक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब चलिए फीस की बात करते हैं। दोस्तों, हर एक क्रिप्टो एक्सचेंज काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस लगाते हैं। तो इसमें अगर हम कॉइनस्विच कुबेर की बात करें, तो इसके प्रोज भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं। कॉइनस्विच कुबेर वैसे तो ये बिल्कुल 0 ब्रोकरेज फीस लेता है, पर इनके बहुत से हिडन चार्जेस होते हैं।
तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि कॉइन स्विच तो मस्त है फिर, पर दोस्तों आप खुद ही सोचिए, इसमें बिटकॉइंस के प्राइस सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी के प्राइस में ही सारे प्राइस जोड़ देते हैं, तो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है। पर कॉइन स्विच के फायदे ये हैं कि वो डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस नहीं लेते हैं। वो ट्रेडिंग के फीस भी हार्डली 0 to 0.49% ही लेते हैं। तो वहीं अगर हम वाइजरिक्स का बात करें तो ये डिपॉजिट के लिए हार्डली 5 से 10 रुपए लेते हैं, और अगर आप यूपीआई डिपॉजिट करते हो तो वो हार्डली 4 से 5 रुपए लेते हैं। बट अगर आप विड्रॉल फी की बात करें तो ये 0.0006 BTC चार्ज करते हैं, जो लगभग 2400 रुपीस के आसपास है। तो अगर आप ट्रेडिंग फी की बात करें तो ये 0.2% मेकर फी लेते हैं और 0.2% टेकर फी लेते हैं। तो दोस्तों टेकर फी तब लगता है जब आप कोई ट्रेड करते हो और वो ट्रेड तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है, पर मेकर फी तब लगता है जब आप कोई ट्रेड करते हो, पहले वो ऑर्डर बुक में जाता है और फिर वो ट्रेड कंप्लीट होता है। पर दोस्तों अगर आप इसी जगह पे वाइजरिक्स का टोकन यूज कर लेते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, जिससे कि आपके लिए सिर्फ 0.1% ट्रेडिंग फी ही लगता है। तो अब अगर हम बिनेंस की बात करें तो ये डिपॉजिट और विड्रॉल फी तो नहीं लेते हैं, पर इनका ट्रेडिंग फी है 0.01%, जिसपे कि आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप बिनेंस कॉइन यूज करेंगे एज ए ट्रांजैक्शन फी। अगर आप विड्रॉल फी देखेंगे तो ये लेते हैं 0.0005 BTC, जो लगभग 2000 रुपए के करीबन है। बिनेंस में बहुत से दूसरे तरीके हैं जो विड्रॉल के प्रोसेस में यूज होते हैं, जिससे कि अगर आप वो ऑप्शंस जानेंगे सही से तो आपका विड्रॉल फीस और भी कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें चार्जेस फीस के बेसिस पे, तो एज कंपेयर टू कॉइन स्विच एंड वाइजरिक्स, बिनेंस इज मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर आप सही ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके फीस कई हद तक कम हो जाते हैं। बट एज पर इंडियन यूजर्स मोस्टली प्रिफर वाइजरिक्स इन सब फीस एंड चार्जेस के बेसिस पे, क्योंकि वाइजरिक्स का फीस एंड चार्जेस कॉइन स्विच से काफी ज्यादा बेटर है। वाइजरिक्स में बहुत से रेफरल बेनिफिट्स भी हैं, जिससे अगर आप वाइजरिक्स पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं तो उससे जो ब्रोकरेज अमाउंट जनरेट होता है वो आपको 50% डायरेक्टली मिलता है, जिससे आप रेफरल करके लगभग एक दिन में 100 से 200 रुपए वहीं से ही कमा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑली अगर हम बात करें इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के प्रोज, इनके कॉन्स और इनके फीचर्स की, तो जैसे कि हम कॉइन स्विच का बात करते हैं, तो कॉइन स्विच काफ़ी इजी टू यूज़ ऐप है। आप इस पे बहुत ही इजीली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, और आप जब चाहें इजीली विड्रॉ करके एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो वो भी काफ़ी फास्ट होते हैं, एंड इससे कॉइन स्विच में आपका वेटिंग टाइम भी कम होता है। वहीं अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं तो इनके चार्जेस एंड फीस काफ़ी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे जो चॉइस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज होते हैं वो वैसे तो 100 कहा जाता है, पर उससे कम ही अवेलेबल होते हैं। एंड कॉइन स्विच को यूज़ करने के लिए आपको ओनली ऐप के मीडियम से ही यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको इनका ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड करना है, एंड आप ओनली अपने फ़ोन के ज़रिए ही कॉइन स्विच को यूज़ कर सकते हैं। इनका वेबसाइट पे प्लेटफॉर्म नहीं है, यही इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। वहीं अगर हम वाइजरिक्स की बात करें तो इनका प्रोस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इनके चार्जेस एंड फीस तो काफ़ी कम है ही, एंड क्योंकि इनको बिनेंस ने खरीदा हुआ है तो आप अपना डिपॉजिट्स बिनेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं बिना किसी फी के। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है वाइजरिक्स का। एंड वाइजरिक्स में ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं कंपेयर टू कॉइन स्विच। वाइजरिक्स में ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिंग पेयर्स भी अवेलेबल हैं। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं
कि इनका यूज़र इंटरफेस थोड़ा टफ है यूज़ करने के लिए, इनके ट्रांजैक्शंस थोड़े स्लो होते हैं एंड ये क्रैश भी हो जाते हैं। वैसे कॉइनस्विच कुबेर भी क्रैश होते हैं, पर WYSIRIX के क्रैशेस थोड़े ज़्यादा ही हैं एज कम्पेयर टू कॉइनस्विच। वहीं अगर हम बिनेंस की बात करें तो ये तो बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, क्योंकि इनके बेस्ट प्राइसेस हैं, इनके पास वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं। तो अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर हैं तो आपके लिए तो बिनेंस बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बट इनके पास लाइट वर्जन तो है ही, जिसमें बिगिनर्स भी आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इनकी लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये इनके बोथ वेब एंड ऐप के भी अवेलेबिलिटी मौजूद है। इनके कॉन्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा कॉन्स है कि आप INR से डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो इसमें कन्वर्शन फ़ी लगता है एंड ये टाइम टेकिंग भी है। शुरुआत में इतने सारे ऑप्शंस हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है समझने के लिए, पर इनके सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑली अगर फीचर्स के बेसिस पे एंड प्रोस कॉन्स देखा जाए तो WYSIRIX तो कॉइनस्विच से बेटर है ही, बट बिनेंस का फीचर्स के मामले में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर दोस्तों हम क्रिप्टो कम्युनिटी ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बात करें तो WYSIRIX एंड बिनेंस की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड चर्चित है। विद इन सम इंटरवल्स WYSIRIX के काफ़ी सारे एक्साइटिंग रेफरल वैल्यूज आते हैं। इनके काफ़ी एड्स एंड प्रमोशंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कॉइनस्विच। तो दोस्तों अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला लें तो WYSIRIX सारे पॉइंट्स में काफ़ी बेटर है फॉर इंडियन यूजर्स। पर अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो बिनेंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट अब तो बिनेंस ने WYSIRIX को खरीद ही लिया है, तो WYSIRIX इज़ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉर इंडियन यूजर्स इन ऑल पर्सपेक्टिव। आप ये मान के चल सकते हैं कि WYSIRIX इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ट्रेड मोर एंड सेव मोर। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें जिनको क्रिप्टो के इंडस्ट्री में आने के लिए थोड़ा भी इंटरेस्ट है, ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए हमारे सारे अपडेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू।